हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा टॉपिक आज का जो कि है मार्केट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के बाज़ार। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं भाई हमारे चारों तरफ किस किस तरह के बाज़ार हैं, भाई कहाँ कहाँ से हम सामान खरीदते हैं, वो कौन लोग हैं जो सामान बेचते हैं, वहाँ तक किस तरह से सामान पहुँचता है। तो इसमें हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है, जो हमने पिछले वीडियोज़ में चेक किया है भाई, वो है वीकली मार्केट। जो मार्केट के प्रकार हैं वो कर रहे थे, जिसमें वीकली मार्केट मतलब साप्ताहिक बाज़ार था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया भाई। जो कि हफ्ते में एक दिन लगता है किसी जगह, हफ्ते में दूसरे दिन दूसरी जगह लगता है। बहुत चीप होती हैं ये चीज़ें, मतलब बहुत सस्ते दामों पे हमें सामान मिल जाता है। उसके बहुत सारे कारण थे जो हमने देखे थे उस वीडियो में। उसके बाद शॉप्स इन द नेबरहुड, हमारे पड़ोस की जो दुकानें थी उन वो किस तरह से दुकानें थी भी, उनका हमें फ़ायदा क्या था, वो हमने पिछले वीडियो में देखा भाई। और अब हम देखेंगे भाई कौन सी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और बड़े बड़े मॉल जो होते हैं, जिनमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे देखेंगे इस वीडियो में। Let's start. So far, we have seen two kinds of marketplaces, weekly markets and markets in our neighborhood. हमने अभी तक जो दो तरह के मार्केट देखे हैं, एक वीकली मार्केट और दूसरा मार्केट इन द नेबरहुड, शॉप इन द नेबरहुड। ठीक है, हमारे पड़ोस के दुकान या बाजार। There are other markets in the urban area that have many shops, popularly called shopping complexes. ये तो थी हमारे शहर, हमारे गांव और हमारे शहर की मिश्रित, मतलब दोनों तरह की जो वातावरण है, दोनों तरह के गांव या शहर हैं, उनमें हमें वीकली मार्केट और ये जो मार्केट्स इन आवर नेबरहुड मिल जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं अर्बन मार्केट एरिया की, शहरी जो एरिया इलाका है उसमें। तो उसमें क्या होता है भाई, मैनी शॉप्स, बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो वो इकट्ठी जब बहुत सारी दुकानें बन जाती हैं तो उसे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं भाई। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, मिश्रित दुकानें जिसे हम कहते हैं एक तरफ से, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं भाई। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, यहाँ यहाँ बहुत सारी, जितनी जितनी भी छोटी बड़ी दुकान, बहुत सारी दुकानें हैं, ऊपर नीचे हर जगह पे दुकानें ही दुकानें हैं। तो ये एक तरह का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब अगर हम कॉम्प्लेक्स को देखें तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है मिश्रण जिसे हम कहते हैं। तो बहुत सारी दुकानें, उनका मिश्रण होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, किताबों की हैं, कपड़ों की हैं, ठीक है भाई, और भी जैसे भाई प्रिंटिंग की हैं। तो ये सारी सारी दुकानें एक ही जगह पर जब होती हैं तो उस बिल्डिंग को हम कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और ये कहाँ होते हैं, ये शहरी इलाकों में होते हैं। These days in many urban areas you also have large multi-storied air-conditioned buildings with shops on different floors, all known as malls. अब ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, उसके साथ साथ भाई आजकल हम देखते हैं भाई बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, मल्टी स्टोरीड होती हैं, जिसमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं, 3 4 5 6 मंजिलों तक होती हैं भाई। ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और हर एक में क्या होता है भाई, एयर कंडीशन होता है भाई, एसी लगे होते हैं भाई हर एक दुकान में। आपने देखा होगा भाई, बड़ी बड़ी कांच वाली दुकानें होती हैं, अंदर जाते हैं लिफ्ट लगी होती हैं। ठीक है, और भाई अंदर जाते हैं भाई, बाहर ठंड होती है उन दुकानों से, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो हो बहुत ही सुहावना मौसम होता है, एयर कंडीशनड होती हैं भाई। ठीक है भाई, ड्रेस होती है भाई, जो दुकान वाले होते हैं बड़े ही शालीनता से वो हमसे बात करते हैं। तो मॉल जिसे हम कहते हैं, विद डिफरेंट फ्लोर, उनकी जो छतें होती हैं, मतलब उनके फर्श बहुत सारे होते हैं, उनको कहते हैं मॉल। मॉल उन्हें कहते हैं भाई। इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉट ब्रांडेड गुड्स। अब ये जो मॉल होते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड
दोनों तरह के सामान हमें मिल जाते हैं। ब्रांडेड कौन से होते हैं, जैसे भाई बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके सामान को हम ब्रांडेड बोलते हैं। जैसे भाई नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, जिसको हम ब्रांड बोलते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये, ठीक है। कपड़ों में जैसे भाई ली कूपर के हैं भाई, ठीक है। और भाई जूतों में पूमा के हैं भाई, एडिडास के हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसे हम ब्रांड का नाम देते हैं। नॉन ब्रांडेड जो हमारी लोकल जो बनाने वाले होते हैं उनके भी सामान हमें अक्सर मिल जाते हैं। जैसे हमारी नोटबुक्स होती हैं भाई, जो हमारे आसपास बनती हैं, ठीक है। लोकल कपड़े होते हैं भाई, आजकल आप देख रहे हो भाई जूते भी बहुत सारी कंपनियों के नाम से बहुत सारे बिक रहे हैं, ठीक है। वो भी हमें देखने को यहाँ पे खरीदने को मिल जाते हैं। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, जैसे भी जो एडवर्टाइजिंग का हमारा जो पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने जो भी पढ़ा था किसके बारे में, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। जो ब्रांडेड गुड्स हैं जिन पे जिसे हम कहते हैं बड़ी कंपनियों के, तो वो एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत कीमती, उन पे खर्चा ज़्यादा आता है, वो महंगी होती हैं। ऑफन प्रोम्प्टेड बाय द एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स फॉर बेटर क्वालिटी। उनको भी लोगों तक किस तरह बताया जाता है भाई, एडवर्टाइजिंग के थ्रू विज्ञापन दिया जाता है भाई। जैसे भाई आज का आप देखते हो भी च्यवनप्राश के विज्ञापन हमारे टीवी में आते हैं, कौन करते हैं भाई, बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, वो करते हैं भाई, ठीक है। और भाई जैसे जूतों की, जैसे पूमा वगैरह की जो क्रिकेटर होते हैं ये करते हैं भाई, है ना। और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इवन पेन की भी हम देखते हैं भाई एक्टर्स के हाथ में दे दिए जाते हैं और वो कहते हैं भाई बहुत ही अच्छा पेन है। जैसे गाड़ियों की भी हम देखते हैं भाई, ठीक। और क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी, और ये जो विज्ञापन देते हैं उनमें क्या कहते हैं भाई, ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, क्योंकि उनको तो पैसा मिलता है भाई, है ना, उनको तो कहना ही है। The companies producing these products sell them through shops in large urban markets and at times through special showrooms. अब ये चीज़ें हैं, ये कंपनियां कहाँ इनकी दुकानें लगाती हैं, लार्ज अर्बन मार्केट, जो मार्केट होते हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरी मार्केट होते हैं उनमें बेचती हैं ये कंपनियां अपने सामान को। एंड एट टाइम्स स्पेशल शोरूम, और ख़ास तरह के इनके खुद के शोरूम होते हैं, जैसे आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जैसे सैमसंग के शोरूम होते हैं भाई, ठीक है। जैसे मारुति के शोरूम होते हैं, है ना। और भाई आप देखते हो भाई जूतों में जैसे एडिडास के आपको शोरूम मिल जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग खास तरह के शोरूम और जो शहरी इलाकों में जो बाज़ार होते हैं उसमें अपने सामान बेचती हैं ये कंपनियां। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स फीवर पीपल कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड वंस। अब भाई अगर हम इनको कंपेयर करें नॉन ब्रांडेड गुड्स से, जो ब्रांड वाले नहीं होते, ये जो अभी हमने बातें नाम लिए हैं, इनको छोड़ के जैसे हम जूतों की बात करें भाई, तो जूते चप्पलें हमारे आसपास बन जाते हैं, बड़े सस्ते सस्ते मिलते हैं, तो इनको तो लोग आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन जो जैसे भाई एडिडास के हैं, प्यूमा के हैं भाई, वुडलैंड के हैं, रेड चीफ के हैं, इनके जूतों को हर एक नहीं खरीद सकता क्योंकि बड़े महंगे होते हैं। और उसका कारण क्या होता है, एक बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, दूसरा इनको एडवर्टाइजमेंट किया जाता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा। अब वो लोग क्या करते हैं भाई, फ्री में तो ऐड करेंगे नहीं इनकी, वो क्या करते हैं उनको पैसे देते हैं बहुत सारे, ठीक है। और उसके कारण ये इनका सामान महंगा होता है। और तीसरी बात, ये शोरूम जो बनाते हैं वो भी बड़े 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 होते हैं भाई, शीशे होते हैं भाई, सेंट होते हैं, ठीक है। और उनका ड्रेस कोड भी अलग से होता है उनके कर्मचारियों का, बिजली का बिल आता है। तो इस कारण ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं जिनको आम लोग नहीं खरीद पाते। वाई डू पीपल नॉट बार्गेन इन द शॉप्स इन मॉल्स वेयर एज दे बार्गेन वीकली मार्केट्स। अब भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है भाई, जो वीकली मार्केट थे उसमें हम बार्गेन करते हैं भाई, मोल भाव करते हैं, लेकिन ये जो मॉल्स होते हैं इनमें बार्गेनिंग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर एक दाम की दुकान होती है, वो पहले कह देते हैं भाई इससे कम नहीं होगा, उस पर डिस्काउंट पहले लगा देते हैं। जैसे भाई 2000 की कोई भी चीज़ है तो उस पर लगा देते हैं भाई 10% का डिस्काउंट का एक लेबल लगा देते हैं, ठीक है। किस तरह से, 10% डिस्काउंट। फिर भी लोग जाते हैं, वो कहते हैं भाई अरे 10% का डिस्काउंट तो ये दे रहे हैं, अब और क्या पूछेंगे इससे, तो इसलिए वहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं करते।
लेकिन ये जो लोकल मार्केट होते हैं, वीकली मार्केट होते हैं, उसमें जो बेच रहे हैं उस पे किसी तरह का इस तरह का कोई कूपन दिखाई हमें नहीं देता, ठीक है। और क्योंकि ये बड़े बड़े शोरूम में होते हैं इसलिए हम पूछ भी नहीं पाते हैं इनसे। और ये जो आम लोग जो होते हैं, वीकली मार्केट वाले होते हैं, ये हमारे हमारे जो लोग होते हैं ये भाई आसपास के ही लोग होते हैं, इसलिए हम इनसे मोल भाव कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कारण है भाई, ये जो मॉल होते हैं, कॉम्प्लेक्स, इनके मालिक और लोग होते हैं जो और कहीं पर बैठे होते हैं, ठीक है। तो हम उनसे डायरेक्ट जाके तो ये नहीं कह सकते भाई आपका सामान हम खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ बैठे हैं, तो इसलिए हम उनसे डिस्काउंट नहीं पूछ सकते। तो ये कुछ कारण है भाई जिससे हम बार्गेनिंग नहीं कर पाते इनसे। तो ये था भाई आज का टॉपिक हमारा। आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो इसके साथ साथ एक छोटी सी स्टोरी भी है यहाँ पे, अंजल मॉल। अब अंजल मॉल एक बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं भाई, बहुत सारी दुकानें हैं। इज ए 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अभी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है भाई, ठीक है। तो कितने मंजिल का है? 5 मंजिलों का। कविता एंड सुजाता वर इंजॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट। अब कविता और सुजाता हैं वो लिफ्ट से ऊपर और नीचे जा रही हैं। इट सीम्ड एज इफ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप। ऐसा लगता था कि भाई ग्लास से वो अपने चारों तरफ देख सकती थी, जैसे भी वो ऊपर नीचे जा रही थी तो उसको बाहर दिखाई दे रहा था। इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ shops such as the ice cream, burger, pizza and other food shops full of home appliances, footwear and leather items as well as book shops। तो वो उन लिफ्ट से भाई किस किस चीज़ को देख सकती थी, बहुत सारी चीज़ें उनको देख सकती थी। अलग अलग दुकानें जो थी भाई किस तरह की, आइसक्रीम की थी, बर्गर, पिज़्ज़ा, मतलब जो खाने पीने का जो सामान था उनकी दुकानें। और जो होम अप्लाइंसेस मतलब घर का जो सामान था, जैसे भी फ्रिज हो गया भाई, एसी और कूलर हो गया, इस तरह के सामान भाई। फुटवेयर, जूतों के, चप्पलों के बड़े बड़े दुकानें थी भाई। लेदर आइटम, जो चमड़े के सामान थे भाई, जैकेट वगैरह थे, ठीक है। तो उनकी दुकानें वो जो लिफ्ट थी उनसे बाहर देख सकती थी, बड़ा उनको आनंद आ रहा था। While wandering about on the third floor, they entered a shop that was selling branded ready-made clothes। अब तीसरे मंजिल पे जाकर वो कहाँ क्या मिला उनको भाई? एक ब्रांडेड कपड़ों की दुकान थी, ठीक है भाई। वहाँ पे जो रेडीमेड क्लोथ्स थे उनकी दुकान उनको मिली भाई तीसरे फ्लोर पे जाके, मतलब तीसरी मंजिल पे जाके, ठीक है। द सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट देम एज इफ ही वांटेड टू स्टॉप देम बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। अब भाई जो सिक्योरिटी गार्ड था जो कि वहाँ पर दरवाजे पे खड़ा था, जैसे भाई ये खड़ा है भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे खड़ा है भाई, तो दरवाजे पे जो खड़ा था वो उनको देख रहा था, वो रोकने की तो कोशिश कर रहा था उनको भी, अंदर मत जाओ। क्यों भाई? उसके कारण हो सकते हैं भाई, या तो इसको लगा होगा भाई ये गांव के बच्चे हैं भाई, गांव के लोग हैं, नहीं खरीद पाएंगे इतने महंगे, ठीक है। या फिर और कोई भी कारण हो सकता है। तो भाई उसके बाद क्या था भाई, लेकिन उन्होंने उन सुजाता और कविता को कुछ भी नहीं कहा। दे लुक्ड एट सम ड्रेसेज एंड देन लुक्ड एट द प्राइस टैग। अब उन्होंने क्या किया, सुजाता और कविता ने भाई जो कपड़े थे रेडीमेड थे वो टंगे हुए थे, तो उन पे भी स्टिकर तो लगे हुए थे भाई। जैसे हम कोई भी कपड़े खरीदते हैं तो उसके ऊपर मिलते हैं भाई, इस तरह का एक लगा हुआ मिलता है भाई, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टिकर थे, पहले तो वो स्टिकर कपड़े देखते, फिर इन स्टिकर को देखते, और उन स्टिकर पे क्या देखते भाई, अरे बड़े महंगे हैं भाई ये तो। नन ऑफ देम वाज लेस देन 3000। अब कोई भी उनमें से 3000 रुपये से कम का नहीं था। देखिए कितने महंगे महंगे कपड़े थे भाई। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस, और लगभग ये 5 गुना ज़्यादा था जो कि उन्हें साप्ताहिक बाजार से मिलता था। तो यहाँ अब देखिए भाई ये किस तरह से कितने महंगे हैं भाई। तो इनसे 5 गुना कम, मतलब 600 रुपये में वो मिल जाते थे वहाँ पे, ठीक है।
जो वीकली मार्केट था, और यहाँ पे वही शर्ट मिल रही है इनको 3,000 रुपये में, तो महंगा हो गया ना। सुजाता विस्पर्ड टू कविता, आई विल टेक यू टू अनदर शॉप विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ्स एट मोर रीजनेबल प्राइसेस। अब सुजाता ने कविता को क्या कहा, वही मैं तुम्हें ना एक ऐसी दुकान पे ले चलूँगी, दूसरी दुकान पे, जहाँ पर जो इनका रेट है वो भी वाजिब होगा, मतलब ठीक होगा, और अच्छी क्वालिटी के कपड़े हमें वहाँ मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये कहानी है भाई एक मॉल की। तो यहाँ पे क्या कहानी बताने की कोशिश की गई है, ये जो मॉल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे बड़े महंगे दामों में कपड़े या फिर कोई भी सामान मिलता है। वही कपड़ा या वही सामान हमें वीकली मार्केट या फिर हमारे नेबरहुड के जो शॉप्स होती हैं उन पे बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। और इसके महंगे होने का कारण क्या है? नंबर वन, भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं तो उनका भाई किराया देना होता है। भाई जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। ठीक है। अब दूसरी बात भाई, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए और दूसरे एम्प्लॉय हो गए, उनको वेजेस देने पड़ते हैं भाई। ठीक है, वेजेस देने होंगे, यहाँ पे रेंट भी देना पड़ता है। ठीक है। और भाई उसके बाद भाई गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो इस कारण, और एक और कारण भी हो सकता है जैसे एडवर्टाइजमेंट वाला। ठीक है। तो इन कारणों से ये सामान बड़े महंगे हो जाते हैं और इस कारण हम लोग इन्हें नहीं खरीद पाते, सिर्फ बड़े लोग ही इन्हें खरीद पाते हैं। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा चेन ऑफ मार्केट्स। जो बाज़ार हैं उनकी जो चेन है वो किस तरह की होती है, श्रृंखला कड़ी जिसे हम कहते हैं। तो भाई जैसे हम देखते हैं भाई जो कड़ियाँ होती हैं, जो बेल होती हैं, उनको चेन नहीं, ये दूसरी तरह की चेन है। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।